अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बी एफ तो पिछले क्लास में हम ASK BPSK का सारा क्या किए थे, एनर्जी, बैंडविड्थ, ऑसिलेशन डायग्राम, डिटेक्शन, जनरेशन सारा कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे BFS के अंदर। तो हम गौर करेंगे कि वहां पे जो पहले हम पढ़ रहे थे कौन सा पढ़ रहे थे ASK और BPSK हम लोग प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का यूज कर रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे चूंकि नाम से ही है क्या BFS के बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, मतलब फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करेंगे। तो एक डिवाइस है, कौन सा डिवाइस है, VCO वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। वो क्या करता है, बाय वेयरिंग द DC वोल्टेज हम फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल करेंगे, बाय वेयरिंग द DC इनपुट वोल्टेज। यही काम है VCO का। तो क्या है कि जैसे कि सपोज दैट हम यहाँ पे देंगे कौन सा मैसेज सिग्नल देंगे ना, जैसे वहां भी दे देते हैं क्या एम्प्टी, क्या दिए हम एम्प्टी। एम्प्टी का हम क्या किए 1 0 1 0 1 0 डॉट 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 दिए। ठीक है, 1 पे 1 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाई पल्स से, और 0 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लो पल्स। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ही आउटपुट देखेंगे, VCO का काम क्या है, अब बार-बार क्या है कि बाय वेयरिंग द इनपुट DC वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कैन बी कंट्रोल्ड। ठीक, तो जैसे सपोज दैट हम 1 सेट दिए यहाँ, तो यहाँ जो हमको कैरियर फ्रीक्वेंसी मिलेगा हाई मिलेगा। कैसा मिलेगा, हाई फ्रीक्वेंसी का मिलेगा। और कितना ड्यूरेशन है बीट का, तो बीट का ड्यूरेशन है TB। तो यहाँ TB ड्यूरेशन तक अपने को क्या मिलेगा, हाई फ्रीक्वेंसी मिलेगा। क्या मिलेगा, हाई फ्रीक्वेंसी। और जब मान लिया जाए 0 आ रहा है, तो ये VCO कर रहा है, कौन कर रहा है, VCO कर रहा है, DC वोल्टेज को वेरी करके। अब इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं हम, हाई फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं TB का। यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी 0 जब है तो क्या है, लो फ्रीक्वेंसी। क्या है, लो फ्रीक्वेंसी। जब 1 है तो क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी। फिर मान लिया जाए 1 आ रहा है, तो क्या करेंगे हम, हाई फ्रीक्वेंसी। फिर अगला TB तक क्या करेंगे हम, हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक ना, हाई फ्रीक्वेंसी। इसलिए तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है BFS के कि इन BFS के binary 1 is represented by high frequency and binary 0 is represented by low frequency. Low frequency. Okay. तो अब जो भी बोले BFS के वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, 0 मतलब लो फ्रीक्वेंसी। ओके, आगे बढ़े, बैठिए बैठिए जल्दी बैठिए आप। अब आते हैं, जैसे सप्ताह हम पढ़ रहे थे ASK का भी जनरेट कर रहे थे, तो यहाँ भी और जनरेशन यहाँ VCO ही कर दिया है ना, इनपुट वोल्टेज को वेरी करके फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर दिया। ये कौन किया, जैसे इसको हम क्या पढ़ेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी वाला को S1T, लो फ्रीक्वेंसी को S2T। ठीक, तो याद रखिएगा आप लोग बाएं फिर से रिवाइज करते हैं। 1 है तो क्या पढ़ेंगे उसको S1T मतलब क्या हो जाएगा, AC cos 2 pi FHT। मतलब 1 है तो दिख रहा है ना क्या, हाई फ्रीक्वेंसी, और 0 है तो S2T, और फ्रीक्वेंसी क्या है, लो फ्रीक्वेंसी। और उस टाइम फ्रीक्वेंसी में हम क्या लिखेंगे, AC cos 2 pi FHT। AC cos 2 pi FHT तो लो फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो अब देखिएगा, अब ये तो जनरेट हो गया ना। अब ये सिग्नल जो है S1T S2T डायरेक्ट 1 0 हम नहीं भेज सकते ना। अब क्या करेंगे, S1T और S2T हम डायरेक्टली भेज सकते हैं फ्री स्पेस में। अब भेज तो दिए, हमको उसको डिटेक्ट भी करना है ना। फाइनली हम भेज क्या रहे, 1 0 1 0। तो जो हम रिसीव करेंगे हम क्या रिसीव करेंगे, 1 0 ही रिसीव करेंगे ना।
कि S1 T S2 थोड़ी रिसीव कर वैसे नहीं ना। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, जनरेशन कर दिया हम यहाँ पे FSK का। अब क्या करेंगे हम लोग DFSK का डीमॉड्यूलेशन। क्या करेंगे, डीमॉड्यूलेशन। तो देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करते थे जब ASK गया या BPSK का कर रहे थे, दो तरह से डीमॉड्यूलेशन कर रहे थे। एक तो कोहेरेंट कर रहे थे और दूसरा क्या कर रहे थे, नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन कर रहे थे। तो इसमें भी करेंगे, जब हम कोहेरेंट डिटेक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लायर फॉलोड बाय लो पास फिल्टर, याद है ना। तो यहाँ भी लेंगे, लेकिन बशर्ते वहां क्या था, एक ही फ्रीक्वेंसी था ना कैरियर का FCT। यहाँ दो फ्रीक्वेंसी में वेरी कर रहा है, एक तो है FHT हाई फ्रीक्वेंसी जिसको कि हम लोग अपर मार्क फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और दूसरा है लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसको लोअर मार्क फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे दो ब्लॉक बनाना पड़ा। तो बताइए आप लोग को सिंक्रोनस डिटेक्टर या कोहेरेंट डिटेक्टर आ जाए तो माइंड में क्या आना चाहिए, जैसे कि हम बताए थे कि मैंगो कैसे दिमाग में आ जाता है, उसी तरह सिंक्रोनस डिटेक्टर जब दिमाग में आ जाए तो क्या आना चाहिए, मल्टीप्लायर बाय लो पास फिल्टर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, मल्टीप्लायर लिए और फिर क्या ले लिए हम, लो पास फिल्टर ले लिए। कोई दिक्कत यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आया है मैसेज, वहां से जो ट्रांसमिट हुआ है S1T और S2T। हमको पता है कि S1T क्या है मेरा, AC cos 2π FHT, और S2T जो है मेरा AC cos 2π FHT, ठीक है। उसी प्रकार से नीचे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लायर भी होगा ना, और ये वाला क्या होगा, लो पास फिल्टर भी। तो आप बताइए क्या होगा, ये वाला क्या होगा, ये क्या है, लोकल ऑसिलेटर। हाँ, तो ये क्या है, लोकल ऑसिलेटर। ये क्या होगा, AC cos, मान लेते हैं ऊपर वाला 2π FHT से मैच किए हैं, ठीक ना, और नीचे वाला जो है AC cos 2π FLT से किए, ठीक। आगे यहाँ पे क्या है, ये प्लस है और लोअर वाला क्या हो रहा है यहाँ पे माइनस। ये ब्लॉक डायग्राम क्या हुआ, क्या है, कंपैरेटर है। कौन सा कंपैरेटर है, थ्रेशोल्ड कंपैरेटर, वेरी गुड, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में TC हैं, थ्रेशोल्ड कंपैरेटर, बहुत बढ़िया। ये जो है थ्रेशोल्ड कंपैरेटर का एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज लेवल होता है जो कि इनकमिंग सिग्नल का क्या होता है, एवरेज होता है। तो सर अभी क्यों आप लिख रहे हैं VTH, पहले एक काम करिए, जो सिग्नल वहां से आ रहा है पहले वो दिखा दीजिए, तब आप VTH लिख दीजिएगा। तो ठीक है, हम लाते हैं वहां से उसको लाते हैं। तो हम लिखते हैं पहला लेते हैं, if we consider upper block of block diagram, अगर हम अपर ब्लॉक कंसीडर करते हैं, ठीक ना। अब यहां से देखिए S1T भी ऊपर गया और S2T भी ऊपर जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, हम अपर ब्लॉक कंसीडर कर रहे हैं। ये जो दोनों जो उधर ट्रांसमिट होकर आया है उधर से फ्री स्पेस से, अब हम उसको डिटेक्ट कर रहे हैं ना, और ये डिटेक्शन का क्या है, कोहेरेंट डिटेक्शन का ब्लॉक डायग्राम। अब S1T S2T ऊपर गया, हम क्या अपर ब्लॉक कंसीडर कर रहे हैं। तो जैसे ही ये गया मल्टीप्लायर के पास आया, S1T भी आया, S2T भी आया। अब हम करते हैं, ठीक है, S1 और S1 देखिएगा, और S1T अब क्या करता है, ये S1T क्या है, AC cos 2π FHT है। इसका लोकल ऑसिलेटर बोलता है हाँ मैच है, cos 2π FHT और cos 2π FHT, ठीक। तो क्या हुआ, for S1T तो मल्टीप्लायर आउटपुट यहाँ पे ये और ये मल्टीप्लाई क्या होगा, मल्टीप्लाई
इक्वल मतलब मल्टीप्लायर आउटपुट। क्या होगा मल्टीप्लायर आउटपुट? दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो AC स्क्वायर cos स्क्वायर 2 पाई FHT। यहाँ पे क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर cos स्क्वायर 2 पाई FHT। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर cos स्क्वायर 2 पाई का फॉर्मूला होता है 1 प्लस 4 पाई cos 4 पाई FHT। पता है cos स्क्वायर थीटा का होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। यहाँ 2 पाई FHT है इसलिए 2 पाई FHT है इसलिए 4 पाई FHT। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos 4 पाई FHT अपॉन में 2 तक 2 बाहर कर लेते हैं। फिर इसको अगर लिखेंगे AC स्क्वायर बाय 2 प्लस AC स्क्वायर बाय 2 cos 4 पाई FHT लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां से दोनों आ रहा है, यहां पे क्या पहुंच गया? AC स्क्वायर बाय 2 प्लस AC स्क्वायर बाय 2 cos 4 पाई FHT। दो टर्म है, एक टर्म AC स्क्वायर बाय 2 cos 4 पाई HT है ये वाला, और AC स्क्वायर बाय 2 है। अब हम लिखते हैं आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर। इसको नाम दे देते हैं हम लो पास फिल्टर 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लो पास फिल्टर 1। तो क्या पास करेगा? ये लो पास फिल्टर है। लो पास फिल्टर कैसा होगा? सेंटर्ड अबाउट जीरो फ्रीक्वेंसी ना, तो ये जीरो वाला को पास मतलब जो जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा ना उसी को पास करेगा। ठीक, हाँ अब 2 पाई FHT ऑलरेडी हाई है, अब 4 पाई FHT, तो बताइए ये वाला टर्म क्या पास करेगा? लो पास फिल्टर ही इसका लो पास करेगा क्या? नहीं, तो ये वाला टर्म आपका पास नहीं करेगा। AC स्क्वायर बाय 2 में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, जीरो वाला फ्रीक्वेंसी पास करेगा क्या? यस सर, बिल्कुल पास करेगा। अपने को क्या मिला यहाँ पे? AC स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे आ चुका है AC स्क्वायर बाय 2। हाँ सर सुनिए रुकिए, आप तो बोले S1T का सिर्फ अभी किए हैं, S2T भी तो आ रहा था। तो हम बोलेंगे कि जैसे ही S2T आ रहा था ना, ये वाला क्या है? FHT है, अब वहाँ LT है, मैच ही नहीं किया तो ये क्या होगा? तो जीरो। तो यहाँ पे क्या कुछ जीरो हो गया ना, समझ रहे ना? तो जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो, और यहाँ पे भी क्या आ गया? ये जीरो हो गया। तो इफ वी कंसीडर यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, फॉर S2T, तो यहाँ पर लिख देते हैं फॉर S2T आउटपुट ऑफ मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? मैच ही नहीं है तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो लो पास फिल्टर का भी आउटपुट क्या होगा? जीरो होगा। तो यहाँ पे क्या आया बताइए हमको? जीरो आया ना जी। तो ये तो हुआ तब जब हम लोग अपर ब्लॉक को कंसीडर किए। किसको कंसीडर किए? अपर ब्लॉक को कंसीडर किए। अब हम लोग क्या करते हैं? लोअर ब्लॉक को कंसीडर करते हैं। ठीक, तो जब हम लोअर ब्लॉक को कंसीडर करेंगे तो एक काम करते हैं, एक और पेज ले लेते हैं लोअर ब्लॉक को कंसीडर। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं if we consider lower block diagram, ठीक। और तो यहाँ देखिए लोअर ब्लॉक जब हम कर रहे हैं तो इधर भी क्या जाएगा? S1T जाएगा और S2T जाएगा। तो देखिए जब S1T गया, ध्यान से सुनिए, for S1T, तो जैसे ही S1T गया ना, S1T क्या है? AC cos 2 pi FHT हाई फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहाँ किसका है? लो फ्रीक्वेंसी, ये दोनों मैच हुआ नहीं ना, तो मल्टीप्लायर आउटपुट क्या हुआ? जीरो। जब जीरो है तो लो पास फिल्टर का भी आउटपुट क्या होगा? जीरो।
के लिए मल्टीप्लायर आउटपुट क्या हो गया? जीरो। लो पास फिल्टर का आउटपुट क्या हो गया? जीरो। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर S2T भी देख लेते हैं। S2T क्या है? ऐसी cos 2π FLT है, मैच कर जाएगा। तो बताइए मल्टीप्लायर आउटपुट क्या होगा? मल्टीप्लायर आउटपुट जो होगा क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर cos स्क्वायर 2π FLT हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर बाय 2 सेम है, 2 बाहर निकलेंगे, 1 प्लस cos 4π FLT। यहाँ पे क्या आएगा? AC स्क्वायर बाय 2 प्लस AC स्क्वायर बाय 2 cos 4π FLT। FL लोअर फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो है तो हाई ही। अगर कंपैरिजन करें FH और FL के बीच तो ये लो है उससे, लेकिन है ये भी हाई फ्रीक्वेंसी। तो यहां भी अगर हम यहाँ पे भी जो आया आपका क्या है? AC स्क्वायर बाय 2 प्लस AC स्क्वायर बाय 2 cos 4π FLT। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। और ये वाला टर्म पास नहीं होगा, तो यहाँ पे भी क्या आ गया? AC स्क्वायर बाय 2 है ना। तो यहाँ पे हम लोग लो पास फिल्टर का आउटपुट क्या लिखेंगे? लो पास फिल्टर 2 नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं हम यहाँ पे? 2 नाम देते हैं। 2 का आउटपुट क्या आया? तो क्या आ जाएगा? AC स्क्वायर फॉर्म में 2 आएगा। ठीक ना, यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आया? AC स्क्वायर बाय 2 और 0। ध्यान से सुनिए। अब क्या करते हैं, इनकमिंग सिग्नल, अब दोनों एड हो, ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला क्या आ रहा है? माइनस। अगर हम S1T को कंसीडर करते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है? देखिए, अब देखिए डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं। मान लेते हैं वहां से S1T आ, S1T ठीक है। अब S1T उधर भी गया, S1T इधर भी गया। इधर से क्या आया बताइए? अगर S1T इधर आता है तो 0 मिलेगा अपने को, लेकिन S1T उधर से आया तो क्या मिलेगा हमको? AC स्क्वायर बाय 2। ठीक। अब S2T कंसीडर कर रहे हैं। S2T इधर से आया तो क्या आ जाएगा? माइनस AC स्क्वायर ना, माइनस AC स्क्वायर बाय 2, और उधर से आया तो 0। तो ओवरऑल इनपुट क्या आ रहा है मेरे पास? AC स्क्वायर बाय 2 और माइनस AC स्क्वायर बाय 2। और बताइए दोनों का एवरेज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 वैल्यू। तो क्या आ जाएगा? एवरेज जो है कितना है? थ्रेशोल्ड। VTH क्या निकल गया मेरा? थ्रेशोल्ड। और थ्रेशोल्ड कंपैरेटर के बारे में बहुत अच्छा बात हम बताएं। क्या बताएं? अगर इनपुट सिग्नल VTH से क्या हो? ज्यादा हो, तो इनपुट सिग्नल क्या आ रहा है? पहले AC स्क्वायर बाय 2। अब बताइए AC स्क्वायर बाय 2 0 से ज्यादा है ना, क्या रिसीव हो जाएगा? 1 रिसीव। अब बताइए माइनस AC स्क्वायर क्या क्या था? माइनस AC स्क्वायर बाय 2 क्या है? लेस देन 0 है ना, तो क्या रिसीव होगा? 0। और हम लोग भेजे क्या थे? 1 0 ही तो भेजे, तो 1 0 मिल गया। मतलब हम डीमॉड्यूलेशन हम क्या किए हैं? सक्सेसफुली कर चुके हैं। डीमॉड्यूलेशन कर चुके हैं। ठीक। थ्रेशोल्ड कंपैरेटर के बारे में अगर कोई क्लास मिस कर दी है तो फिर से बता दें। जो इनपुट सिग्नल आएगा, अगर V इनपुट लेस देन VTH है तो रिसीव करेंगे 0। अगर V मेरा ग्रेटर देन VTH है तो रिसीव करेंगे 1। ये थ्रेशोल्ड कंपैरेटर का थ्योरी एकदम दिमाग में रखना। और जब हम लोग इनको लिखेंगे ना, और एक वहां पे जब एग्जाम दीजिएगा तो आप वहां पे लिखिएगा भी थ्रेशोल्ड कंपैरेटर के बारे में लिख दीजिएगा। ठीक है। सिंक्रोनस डिटेक्टर जो कोहेरेंट डिटेक्टर है उसके बारे में भी लिख दीजिए। मल्टीप्लायर फॉलोड बाय लो पास फिल्टर। ये सिग्नल गया, ये तो अंग्रेजी में मुझसे बना के लिख सकते हैं आप लोग ना, है ना। ठीक है। नेक्स्ट जनरेट कर लिए, डिटेक्ट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसका क्या करेंगे? हम एनर्जी या बैंडविड्थ जो भी है अब हम निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सॉरी, अभी कोहेरेंट डिटेक्टर तो डिटेक्शन कर लिए, ये डिटेक्शन तो रह गया। कौन सा? नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन। तो नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन भी करते हैं। और जैसे कि हम बताए थे आपको
एसिंक्रोनस डिटेक्टर या कोहेरेंट डिटेक्टर, दोनों क्या है, एक ही चीज है। अगर ये दिमाग में आए तो क्या मन में आना चाहिए, मल्टीप्लायर फॉलोड बाय लो पास फिल्टर। जैसे ही नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन आए तो दिमाग में क्या आना चाहिए, इनवेलप डिटेक्टर और लो पास फिल्टर। बस क्या करना चाहिए, इनवेलप डिटेक्टर, ईडी में ना इनवेलप डिटेक्टर, जो कि एएम में हम लोग डिटेक्ट करते थे। तो यहाँ भी क्या लेंगे हम लोग, इनवेलप डिटेक्टर लेंगे। ईडी क्या लेंगे हम, लो पास फिल्टर। चलिए 1 मान लेते हैं, तो लो पास फिल्टर 2 नेमिंग बस कर दिया है, दोनों लो पास फिल्टर। यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। ये भी मेरा क्या है, थ्रेशोल्ड कंपैरेटर। क्या है, थ्रेशोल्ड कंपैरेटर। यहाँ भी इनकमिंग सिग्नल क्या आ रहा है, S1T, जो कि मेरा क्या है, AC cos 2 pi FHD, और S2T है जो कि क्या है मेरा AC cos 2 pi FHD। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ भी क्या है, इनवेलप डिटेक्टर हम बताए थे, सिंपल एक लाइन में इनवेलप डिटेक्टर कोई बोले तो क्या दिमाग में आना चाहिए, एएम में बताए थे ना, एक्सट्रैक्ट पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सिग्नल। क्या एक्सट्रैक्ट करेगा, ईडी क्या है, एक्सट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सिग्नल। सपोज दैट जाएगा तो दोनों ही ना, S1T भी जाएगा S2T भी जाएगा। देखिए S1T भी दिया S2T भी दिया। S1T का पॉजिटिव पार्ट क्या है, AC है ना, AC है। ये देखिए ये क्या है, ये AC है। यहाँ पे क्या आया, ईडी क्या किया, AC निकाल लिया बाहर, ये ना करेगा बाहर। और लो पास फिल्टर इनवेलप डिटेक्टर पास कर दिया AC, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, AC चला जाएगा। ईडी यहाँ भी आएगा तो क्या होगा, एक्सट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सिग्नल, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। और है कोई फ्रीक्वेंसी है ना, तो लो पास फिल्टर भी क्या करेगा, AC को यहाँ लेके आएगा। लो पास फिल्टर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं ना है, हाई जो ब्लॉक करेगा या कुछ करेगा, या कोई मैथमेटिकल इक्वेशन तो नहीं बन रहा है। अब बताइए, एक बार आ रहा है AC और एक बार आ रहा है माइनस AC, और दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। अब बताइए S1T आ रहा है तो क्या आ रहा है, प्लस AC, और S2T आ रहा है तो क्या आ रहा है, माइनस AC। ये वाला नीचे से, ठीक ना। अब बताइए, अगर हम कह रहे हैं AC क्या है, ग्रेटर देन क्या है, 0 वोल्ट है ना, तो क्या रिसीव कर लेंगे हम 1, और AC क्या है, लेस देन 0 है ना, तो क्या रिसीव कर लेंगे हम 0। तो ये हुआ नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन। नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन में क्या होता है, इनवेलप डिटेक्टर इन्वॉल्व होता है, और इनवेलप डिटेक्टर का सिंपल सा काम है, वो एक्सट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सिग्नल, नेगेटिव पार्ट को नहीं करेगा। तो हम नोट में लिख सकते हैं, बोथ नोट में लिख सकते हैं, इन BFS के both coherent and non-coherent detection is possible. Detection is possible. Is possible. ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब ट्रांसमिशन हम क्या करेंगे, बैंड का निकालेंगे, ठीक ना। तो चलिए ब्लैक का ही पूरा यूज करते हैं, ट्रांसमिशन बैंड। क्या निकालने वाले हैं हम लोग, ट्रांसमिशन बैंड, ठीक है। तो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ में क्या है, दो ही मैसेज सिग्नल था, एक तो पहले लेते हैं फॉर ट्रांसमिशन और फॉर ट्रांसमिशन ऑफ 1। तो 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इस तरह से ना, इसका बीट ड्यूरेशन क्या है, TB है, ठीक। और बैंडविड्थ निकालने के लिए हम लोग को टाइम डोमेन से काम चलेगा नहीं सर, तो किस में जाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी। और वो कौन टूल है जो कन्वर्ट कर देगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये सिंक पल्स। वेरी गुड, इसको क्या कहते हैं, सिंक पल्स कहते हैं। ये रेक्टेंगुलर पल्स है, ये रेक्टेंगुलर
पल्स है, तो ये क्या है, सीरीज पल्स है। बताए थे ना, सी जब फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो जितना इसका बिट ड्यूरेशन है ना, उससे क्या हो जाता है, प्लस 1 बाय टीबी, और ये क्या होता है माइनस 1 बाय टीबी, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही तो हम ट्रांसमिट नहीं कर दे रहे हैं। क्या कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, जब कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, एसी कॉस 2 पाई सी S1t है, क्या है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ 1, क्या बोलते हैं S1t बोलते हैं ना, वो ट्रांसमिशन ऑफ 1 मतलब S1t, और S1t मेरा क्या था, AC cos 2 pi FH t था। तो अभी तो नहीं पूछा है, तो देखिए 1 है ना, 1 में मल्टीप्लाई ना, जब भी cos मल्टीप्लाई हो गया तो क्या समझिए, वो मॉड्यूलेशन हो, और मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम क्या बताए थे, मैसेज सिग्नल शिफ्ट। अब देखिए S1t का लिख रहे हैं, ये है S1t का, तो S1t क्या हुआ है, इसमें cos मल्टीप्लाई हो चुका है, तब जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, अभी ये क्या है S1t, ये FT है ना, अभी क्या है मैसेज सिग्नल है ना, तभी क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसलेट हुआ, तो ये MF हो गया, क्या हो गया MF। लेकिन ये थोड़ी जा रहा है फ्री स्पेस में, वो तो क्या हो रहा है S1t और S2t जा रहा है, तो S1t एक्चुअली है क्या, cos से उसमें क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो cos से जैसे ही मल्टीप्लाई होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, मॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये 0 है, तो मैसेज सिग्नल किससे शिफ्ट होगा, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है S1t में, cos 2 by FH, तो FH से शिफ्ट हो गया इधर, और FH से शिफ्ट हो गया इधर माइनस, ठीक हम बताए थे शिफ्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा FH प्लस 1 बाय टीबी, FH माइनस 1 बाय टीबी, यहां भी क्या हो जाएगा माइनस FH प्लस 1 बाय टीबी, माइनस FH माइनस 1 बाय टीबी, है ना। और बताइए एम्पलीट्यूड यहाँ 1 है, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा भाई, तो ये तो होगा किसके लिए 1 के लिए, और S1 फॉर ट्रांसमिशन ऑफ 1, ठीक, और ट्रांसमिशन ऑफ 1 ये मैसेज सिग्नल है, लेकिन मैसेज सिग्नल थोड़ी ये थोड़ी ट्रांसमिट हो रहा था, S1t हो रहा था, और S1t को कैसे लिखे हैं, AC cos 2 pi FH। उसी प्रकार से अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, मेरे पास जगह बच जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम लिख दिए। अब इधर हम क्या करते हैं, देखिए अब क्या कर रहे हैं, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ 0 बोले तो S2t ना, और S2t क्या है AC cos 2 pi FLT, ठीक, तो 0 को हम लोग कैसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं ना 0 कैसे, और ये क्या है मैसेज सिग्नल है MT, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये MT क्या बन जाएगा MF बन जाएगा, क्या बन जाएगा F बन जाएगा, तो ये क्या इस तरह से हो जाएगा 0 है, ये क्या हो जाएगा, हम क्या बोले थे अगर जितना बीट ड्यूरेशन है ये क्या हो जाएगा प्लस 1 बाय टीबी और माइनस 1 बाय टीबी, नहीं हुआ माइनस 1 बाय टीबी हो गया, लेकिन ये थोड़ी जा रहा है स्पेस में, कौन सा जा रहा है, तो जा रहा है अगर हम इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो गया 0 सॉरी S2t हम कैसे लिख रहे हैं S2t है, और यही अगर हम जैसे cos से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा मैसेज सिग्नल शिफ्ट बाय लेफ्ट, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ से क्या किए हम कितना से अगर इस बार शिफ्ट होगा वो एप्पल से शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस प्लस एप्पल, इधर क्या लिखेंगे माइनस एप्पल, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एप्पल प्लस 1 बाय टीबी और माइनस एप्पल माइनस 1 बाय टीबी, ये क्या हो जाएगा एप्पल प्लस 1 बाय टीबी एप्पल माइनस 1 बाय टीबी, ठीक ना।
क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। ठीक, अगर आपको मन करे कि सर इसको आप तो इस बोल के बता दिए, मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, तो ये क्या हुआ है देखिए, S2T को हम क्या, ये mm है ना, ऊपर क्या mm है ना, तो बताइए इसको कैसे लिखेंगे पता है, m क्या वही शिफ्ट हुआ है, एक बार कैसे शिफ्ट हुआ, m ऑफ f माइनस fl माइनस fl माइनस 1/tb। इसको देखिए मैथमेटिक्स में भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए कैसे लिख सकते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए m fl माइनस 1/tb प्लस m, एक बार लेफ्ट शिफ्ट हुआ, एक बार क्या हो जाएगा fl प्लस 1/tb डिवाइड बाय एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, आधा हो जा रहा है। इसको मैथमेटिक्स में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ भी आप मैथमेटिक्स में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते थे, m ऑफ क्या हुआ है, m ऑफ fh माइनस 1/tb प्लस m ऑफ f h प्लस 1/tb और एम्पलीट्यूड क्या हुआ, आधा हुआ। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स में भी लिख सकते हैं। खैर यहाँ इतना इसलिए कि एक्चुअली हम लोग इंटरेस्टेड हैं बैंडविड्थ में, और बैंडविड्थ बिना फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाए हुए हम नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम इतना टाइम लगा रहे हैं। अब हम लोग बैंडविड्थ बराबर बैंडविड्थ ऑफ BFS के निकालने के लिए एलिजिबल है, बैंडविड्थ ऑफ BFS के। तो बताइए बैंडविड्थ ऑफ BFS के क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, यही हम लोग जानते हैं, हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ ये अब दोबारा नहीं बोलना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, गलत हो जाएगा, हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। अगर कोई अगर आप बोल दे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो बोल देना रोक करके वहां पे, ये गलत है, हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस हाईएस्ट लोएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। अब बताइए हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी तो यही है, हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी तो यही है, और लोएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी दोनों में देख लीजिए, सबसे आपको लगेगा ये है लोएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, नहीं उससे भी कम है भाई, fl ऑलरेडी fh से कम है, वी नो दैट ना fh इज लेस देन fl, पहले शुरू से बोलते हैं, तो सबसे लो कौन सा होगा, ये हो जाएगा दोनों स्पेक्ट्रम। तो हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी हो गया fh प्लस 1/tb माइनस fh माइनस 1/fl माइनस 1/tb। अब हम क्या करें, अगर इसको क्या करें, अगर हम सॉल्व करें, क्या करें, सॉल्व करें, तो क्या मिलेगा अपने को, हाँ fh माइनस fl होगा प्लस 2 में tb, और 1/tb को क्या कहते हैं हम लोग, rb करते हैं, 1/tb को हम लोग कहते हैं rb, तो ये क्या हो जाएगा 2rb। तो बताइए बैंडविड्थ क्या है, fh माइनस fl प्लस 2rb। सबसे तीनों के अपेक्षा BFS का बैंडविड्थ जो है ज्यादा आया, नहीं आया, यानी वही बीट को भेजने में ज्यादा बैंडविड्थ है। अब यहाँ पे क्या किए हम लोग, बैंडविड्थ भी निकाले। अब हम बात करते हैं कि सर एनर्जी पर बीट भी निकाल दीजिए, कितना S1T को S2T को जाने में एनर्जी लगा, ये भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो हम लोग एनर्जी पर बीट निकाल दे रहे हैं, एनर्जी पर बीट, ठीक, एनर्जी पर बीट। अब बताइए फॉर ट्रांसमिशन ऑफ वन को भेज रहे हैं, तो क्या हो रहा है, S1T हो रहा है ना, AC cos 2πfh। एनर्जी कितना ड्यूरेशन तक है, 0 से tb तक है, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, क्या होता है एनर्जी का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 0 से क्या हो जाएगा, tb हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा S1T का स्क्वायर, S1T का स्क्वायर dt होगा, ठीक।
पिछला वाला वीडियो देखिएगा, फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सॉल्व करिएगा। पीछे जो है आप वीडियो देख लीजिएगा, हम सॉल्व भी कराए हैं, एक ही चीज बार बार करने का कोई मतलब नहीं है। क्या आएगा सॉल्व करके, AC स्क्वायर बाय 2 इंटू क्या आएगा B आएगा ना। और उसी तरह से अगर हम इसको ट्रांसमिट करेंगे, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जीरो, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जीरो जीरो बोले तो S2T होता है ना, और ये क्या आता है AC cos 2 पाई FLT। फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एनर्जी निकालेंगे तो क्या आएगा, इक्वल्स टू क्या आएगा AC स्क्वायर बाय 2 इंटू T, इसका भी आएगा, यही आएगा। तो टोटल एनर्जी क्या हो गया हमको बताइए। तो हम बात करें टोटल एनर्जी का, तो टोटल एनर्जी जो होगा, टोटल एनर्जी जो होगा क्या होगा, AC स्क्वायर बाय 2 इंटू TB प्लस AC स्क्वायर बाय 2 इंटू TB AC स्क्वायर इंटू T। क्या हो गया टोटल एनर्जी, क्या आ गया बताइए। टोटल एनर्जी जो आया AC स्क्वायर इंटू क्या आया TB आया। टोटल एनर्जी क्या आ गया AC स्क्वायर TB। एनर्जी भी निकाल दिए, बैंडविड्थ भी निकाल लिए, जनरेट भी कर लिए, डिटेक्ट भी कर लिए। अब बचा फाइनली क्या, कॉन्स्टिलेशन टाइम, यानी ग्राफिकली जो मॉड्यूलेशन हो रहा है वो कैसा दिख रहा है, यही ना होता है जिसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल, या उसको कहते हैं सिग्नल स्पेस डायग्राम, वो बचा। ठीक है, तो कॉन्स्टिलेशन डायग्राम के लिए यहाँ कितना फ्रीक्वेंसी है, यहाँ कितना फ्रीक्वेंसी है बताइए। कॉन्स्टिलेशन डायग्राम के लिए हमको क्या, हर जगह एक ही फ्रीक्वेंसी होता था ASK और BPSK में FCT, यहाँ FHT भी है और FLT भी है। तो यहाँ ऑर्थो नॉर्मल बेसिस फंक्शन जो होगा हर जगह phi1t होता था, तो यहाँ दो फ्रीक्वेंसी के लिए ऑर्थो नॉर्मल बेसिस फंक्शन कितना होगा, 2 होगा। तो कॉन्स्टिलेशन डायग्राम में ध्यान रखिएगा। अब बताइए क्या है, S1t है, S1t क्या है AC cos 2 पाई FHT है, एक फ्रीक्वेंसी हो गया FHT, और दूसरा क्या हो गया S2t इक्वल्स टू क्या लिखिएगा AC cos 2 पाई FLT लिखिएगा। अब बताइए, क्योंकि हम अभी जस्ट एनर्जी बराबर पढ़े ना, EB इक्वल टू क्या पढ़े, AC स्क्वायर बाय 2 इंटू क्या पढ़े TB पढ़े। तो बताइए AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2EB बाय TB। तो AC के जगह इसको अगर हम पुट करें, समझ में आया, तो AC में पुट कर देंगे तो क्या लिखेंगे हम, तो रूट अंडर 2EB अपॉन में TB cos 2 पाई FHT हो गया 1। उसी तरह से AC में क्या पुट करेंगे, यहाँ पे रूट अंडर 2EB अपॉन में TB cos 2 पाई FLT। समझ में आया। अच्छा ठीक है सर, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस फंक्शन की S1 के कोरेस्पोंडिंग जो ऑर्थो नॉर्मल बेसिस फंक्शन होगा उसको क्या कहेंगे phi1t, और S2t के कोरेस्पोंडिंग जो ऑर्थो नॉर्मल बेसिस फंक्शन होगा उसको क्या करेंगे phi2t। वेरी गुड। तो phi1t बराबर फार्मूला हम बताए थे, क्या बताए थे, S1t अपॉन में रूट अंडर एनर्जी ऑफ S1, मतलब एनर्जी ऑफ S1। ठीक, अब बताइए इसको रखिए यहाँ पे 2 रूट अंडर EB बाय क्या हो जाएगा TB cos 2 पाई FHT अपॉन में एनर्जी S1t का एनर्जी क्या आया था EB ही ना कहते हैं एनर्जी पर भी, रूट अंडर क्या हो जाएगा EB। एक बार बताइए, रूट अंडर EB कट जाएगा, रूट अंडर EB ये भी कट गया, तो क्या आया हमको बताइए, रूट अंडर 2 बाय TB cos 2 पाई FHT हुआ 1, cos 2 पाई FHT हुआ। phi2t भी उसी तरह से निकाले हैं, सेम एज, तो क्या होगा फॉर्मूला S2t अपॉन में रूट अंडर ES2 एनर्जी ऑफ ES2, इसका भी क्या था एनर्जी वही था, ठीक ना। देखिए
ठीक है। तो यहाँ रखते हैं, तो क्या रखेंगे, रूट अंडर 2EB अपॉन में TB cos 2 पाई FLT अपॉन में क्या हो जाएगा, रूट अंडर EB, रूट अंडर EB फिर से कट जाएगा। यहाँ पे क्या आया, 2 अपॉन में TB cos 2 पाई FLT। तो देखिए phi1 TB मेरा निकल गया क्या, रूट अंडर 2 बाई b cos 2 पाई बस t, और phi2 क्या निकाले हम, रूट अंडर 2 बाई TB cos 2 पाई FLT। अब इसका वैल्यू आप ये इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन 1 है और ये जो इक्वेशन 2 है उसमें रखिए। तो बताइए S1t बराबर क्या मिला हमको, लिख सकते हैं रूट अंडर EB को बाहर कर, रूट अंडर EB को बाहर करिए तो बाकी बचा phi1t है ना। हम लिख सकते हैं रूट अंडर EB क्या हो जाएगा, phi1t हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, S2t जो है क्या हो जाएगा, रूट अंडर EB, और ये क्या हो जाएगा, phi2t हो जाएगा। नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, phi2t हो जाएगा। तो अब हम एलिजिबल है। अब चूंकि यहाँ कितना ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फंक्शन मिला, एक या दो phi1t और phi2t। तो कितना एक्सिस बनाए हैं, कॉन्स्टेलेशन डायग्राम खींचेंगे तो कॉन्स्टेलेशन डायग्राम जब खींचेंगे तो यहाँ 2 खींचेंगे। तो यहाँ हम लोग 2 एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। देखिए एक एक्सिस, 2 एक्सिस। पहला एक्सिस में क्या लिखेंगे, phi1t। बताइए S1t का कोएफिशिएंट क्या था, रूट अंडर EB, तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या हो गया, रूट अंडर EB, और S1t मेरा मिल गया। S2t का क्या था, phi2t था ना, तो ओरिजिन से phi2t की तरफ कितना, रूट अंडर EB, S2t भी मिला मिल गया, ठीक। तो बताइए ओरिजिन से लेके S1t का डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम लोग, ds1 कहते हैं, और ds1 का कितना डिस्टेंस मिला हमको, ये वाला रूट अंडर EB। सबसे मजेदार बात यह है कॉन्स्टेलेशन डायग्राम में हर चीज हम देख पाते हैं। अगर इससे यहां तक का स्क्वायर करिएगा ना डिस्टेंस का, तो आपको एनर्जी मिलेगा। देखिए रूट अंडर EB का स्क्वायर क्या मिला, EB। तो S1t को भेजने में EB एनर्जी लगता है, जो कि किसके बराबर है, ac² 2 TB के बराबर। ds2 ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, रूट अंडर EB, तो इसका भी स्क्वायर करिएगा ना तो क्या मिलेगा आपको, EB मिलेगा। तो S2t को भेजने में हमको कितना एनर्जी लगा दें, EB लगा दें। सबसे इंपॉर्टेंट डी मिनिमम। सर डी मिनिमम क्या होता है, यहाँ कितना सिग्नलिंग पॉइंट है, 2 सिग्नलिंग पॉइंट है, S1t और S2t। तो डी मिनिमम कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। अब देखिए डिस्टेंस तो EB हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 सिग्नलिंग पॉइंट इज कॉल्ड डी मिनिमम। फिर से बोलते रहे, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 सिग्नलिंग, 2 एडजेसेंट मतलब नजदीक वाला, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 एडजेसेंट सिग्नलिंग पॉइंट इज कॉल्ड डी मिनिमम। और डी मिनिमम का महत्व बहुत है क्या खींचने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बताने के लिए, ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बताने के लिए। ये रहा आपका क्या, कॉन्स्टेलेशन डायग्राम ऑफ BFS के। इस तरह से एस के, बीपीएस के, बीएफएस के कर दिए, ठीक है। इसको आप करिए तो दूसरा टॉपिक पे जाएंगे और पॉज करिए, ठीक है।